अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय ईद व्लॉग। तो अभी जो है मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ईद व्लॉग। इंट्रो भी मैं शूट कर रही हूँ फाइनली, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सो अभी जो है मैंने बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हुई, अभी 11 बज रहे हैं। सारे काम किए मैंने, सारी वीडियोज़ वगैरह शूट करी और अब फाइनली मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ईद व्लॉग आज का। सो आउटफिट जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो बस अभी जो है मैं दादी वगैरह चले जो है अपने सारे काम वाइंड अप कर लिए हैं, और उसके बाद जो है दादी की कॉल आई थी घर से कि दादी के घर से कि हमारी जो काव ली है उसको जो है ज़िबा करने के लिए कसाई वगैरह आ गए हैं। सो मम्मा वगैरह, मैंने कहा आप लोग चले जाओ क्योंकि मैं तो रेडी नहीं हूँ, मैं तो कोई तैयारी नहीं हुई। तो मैंने कहा कि मेरी तो भी कोई तैयारी नहीं हुई ना, मैंने कोई आउटफिट अपना निकाला था। तो मैंने मम्मा लोगों को कहा कि आप लोग चले जाओ, मैं जो है थोड़ी देर बाद आऊँगी रेडी होके। तो अभी दोबारा मम्मा की कॉल आई है कि अभी तक का सही आया नहीं, वेट कर रहे हैं उसका। तो आज जो है अगर रेडी होके आ सकती हो तो जल्दी से आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी से मैं इंट्रो शूट कर लेती हूँ अपना। मुझे तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी से मैं अपना जो है व्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर जो है अपने रेडी होके जल्दी से जो है मैं आप लोगों के पास आती हूँ। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने डर्मा शाइन की जो किट लेके आई थी, मैं शॉपिंग व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो वो भी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इतनी बुरी मेरे यहाँ एलर्जी हो गई है। इतना बड़ा पेम्पर, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरी सारी ईद ख़राब हो गई है। फिर भी कोशिश करूँगी कि अपनी बहुत ज़्यादा ईद जो है मेंटेन कर लूँ, कोई बात नहीं। सारी चीज़ें जो हैं वक्त के हिसाब से होती हैं, अभी चली जाएगी, लेकिन अभी जो मेरी ईद काफ़ी ख़राब जैसी मुझे लग रही है, लेकिन मैं होने नहीं दूँगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, और इग्नोर माई पिम्पल। सो लेट्स गो स्टार्ट इट। एंड अभी बस मैं फ़्रेश होने जाऊँगी जल्दी से, उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। मैं ज़रूर अपना ईद का जो है वो मैं ट्यूटोरियल, ईद मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती, बट तो जी मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आ जाती हूँ जल्दी से अपना जो है व्लॉग स्टार्ट करके। व्लॉग बस मेरा रहता था यहाँ पे, जो मैंने फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑफ़ कर दिया है क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आती, फ़ैन की वजह से ज़्यादा आ रही होती। तो यहाँ पे जो मेरी इतनी बुरी एलर्जी हो गई है, ये देखिए, इतने इतने से जो इधर भी एक पिंपल हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी ईद ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी ईद ख़राब ना हो, अच्छी से अच्छी जो है मैं अपनी ईद बना लूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को और चलते हैं अब व्लॉग की तरफ। सो लेट्स गो स्टार्टेड। और जब तक आप लोग करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वो तो एंड में कर दीजिएगा जब वीडियो अच्छी लगी देख के। सो और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि व्लॉग कैसा लगा, शॉपिंग व्लॉग कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये फ्रॉक स्टाइल जो है वो मैंने ये वाली पिक्चर जो साइड में मैंने ऐड करी है, यहाँ से मैंने आइडिया लिया था थोड़ा, और थोड़ा बहुत जो है मेरा दुपट्टा जो है मैंने चेंज रखा था, क्योंकि दुपट्टा मैंने उसके जैसा नहीं रखा था, क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना था, सेम एज इट इज़ वैसा नहीं करना था। और दुपट्टा वैसे भी हम लोग सर वगैरह पे लेते हैं, तो वो वाला दुपट्टा जो है उससे फिर सब कुछ, और ये जो है कैरी करने में भी ईजी रहता है। तो ट्राउज़र जो है वो प्लाजो था मेरा, और इस तरीके से कुछ डिटेलिंग थी, बनारसी लेस कहते हैं इसे, पतली वाली और चौड़ी वाली। तो इस तरीके से मैंने डिटेलिंग करवाई थी ट्राउज़र में, और जो है इस तरह से दो, ये वाली फिर चौड़ी, फिर दो, फिर इस तरीके से जो है मैंने अपने प्लाजो कहते हैं आई थिंक इसे, प्लाजो पे जो मैंने डिटेलिंग करवाई थी, ये था मेरा प्लाजो। इसी तरह जो है मैंने आस्तीन पे भी करवाई थी, आस्तीन पे मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये कंप्लीट लुक मेरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस गले में जो है मैंने कुछ भी जो है स्टाइल नहीं करवाया था, बस ये कंगूरा होता है, कंगूरा लेस होती है या क्या होती है, डोरियाँ होती हैं, वो मैंने लगवा दी थी। और ये आस्तीन है, आस्तीन जो है फिट थी बिल्कुल, मेरे जो हाथ के हिसाब से थी, बिल्कुल भी मतलब ढीली नहीं थी, बिल्कुल फिट और अच्छी लग रही थी बहुत। और इसमें भी जो डिटेलिंग मैंने बिल्कुल ट्राउज़र वाली ही करवाई है। तो बिल्कुल तकरीबन मुझे ये फ़्रॉक पूरी जो है 3,000 तक में जो है मुझे ये पूरी फ़्रॉक पड़ गई थी, 3-3,500 में, क्योंकि इसकी जो लेस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। दुपट्टा अलग से मैंने लिया था 3-3,500, दुपट्टा अलग से लिया 600 का, तो वो फिर 3,500 तक ही हो गया था। तो ये सूट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन जैसे मैं चाह रही थी वैसा ही मुझे जो है मेरी दर्जन जो थी उन्होंने मुझे सी के दिया है, बहुत अच्छा। क्योंकि एंड टाइम था ईद का, और कोई भी, मैं बहुत सारे टेलर्स के पास गई अलग अलग जगह, मुझे डर भी था कि जिसको मैं नहीं जानती, जिसकी सिलाई, उसको दे दिया तो वो मेरा सूट कहीं ख़राब ना कर दे। लेकिन उनको मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है मेरा सूट सी के दिया है। थैंक यू सो मच अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं तो। सो अब जो है ये सूट मुझे एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं और कुछ अच्छा सिलवाना चाहते हैं ना, तो आपको पैसों को नहीं देखना चाहिए, चीज़ आपको वैसे मिलती है, बस आपको थोड़ा सा जो है खुआर होना पड़ता है। तो बस अभी जो है मेरा ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसको वियर कर दूँगी, उसके बाद जाऊँगी। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मेरे साथ अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे साथ एक सीन हो गया था, मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से जो है मैं व्लॉग ही नहीं कर पा रही हूँ। ईद का ये वाला व्लॉग में मैं काफ़ी लेट वॉइस ओवर करके जो अपलोड कर रही हूँ, सो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो बस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, और उसके बाद जो आप लोगों से मिलते हैं रेडी होके। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने ये चेंज करी है,
दूसरी पहनी है और बिल्कुल मैं रेडी हूँ। अब मैं जा रही हूँ दादी के यहाँ, तो फिर वहाँ जाके मिलते हैं। तो उसके बाद जो मैं दादी के यहाँ आ गई थी और ये थी हमारी कुर्बानी की काऊ जो मैं नहीं दिखा पाई थी अभी तक। अब मैं दिखा रही हूँ। भाई जो है इसके पास बैठे हुए थे, इसकी थोड़ी खातिर तवाज़ा कर रहे थे और सब बच्चे और भाई और सब ये लोग सब यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। भाई ने तो इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी टिकटॉक्स भी बनाई हैं। तो ये थी हमारी कुर्बानी। और उसके बाद जो है मैं फुप्पो लोगों के यहाँ चले गई। हाथ लगाया ना सही पे आगे बोल चलो जा। हाँ भाई जा, सफिया को भी ले जा। तो उसके बाद जो है मैं दोबारा आ गई थी दादी के यहाँ पे जो है चाची ने मीठा दिया था हम लोगों को। शीरखुमा बहुत मज़े का बना हुआ था और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने और कज़न ने कहा कि चलो आइसक्रीम मंगवाते। तो हमसे मतलब शुरू हुई थी ट्रेन और इतनी लंबी हो गई कि फिर पूरे घर नहीं मतलब जो है आइसक्रीम मंगवा ली थी, आइसक्रीम और पेटीज, क्योंकि भूख जो है बहुत ज़्यादा लगी थी और कुर्बानी जो है थोड़ी लेट हुई थी, तो इस वजह से जो है खाने में थोड़ा लेट हो गया था। तो हमने कहा चलो ठीक है, पेट पूजा थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं घर आके सो गई थी। वहाँ मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। भूख इतनी तेज़ लग रही थी, नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बस मैंने कहा घर चलो। घर जाके मैं आके सोई हूँ और अब मैं उठी हूँ तो रात के 10 बज रहे हैं, आई थिंक तो 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे खा रही हूँ खाना। दोबारा भूख लग गई थी तो अब यहाँ पे मैं और चाय पी रही हूँ क्योंकि मैं सर इतना घूम रहा था। और मज़े की बात ये है कि मेरा सर का जो दर्द है वो पैराडोल से नहीं, चाय से सही होता है। तो फाइनली मैं जो है दादी के यहाँ से आ गई थी। वहाँ पे कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, कोई कुछ भी टाइम नहीं मिला। बस आइसक्रीम वगैरह हमने मंगवाई थी, वो खा के उसके बाद खाना खाया था। खाना खाने के बाद मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी तो मैं घर आने के साथ सो गई थी। मैंने वहाँ कोई अपना व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हालत इतनी डाउन हो रही थी और आवाज़ भी अब बैठ गई है, मतलब थकन से ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो अभी जो है मैंने नोज़ पिन चेंज करी थी तो फिर मैंने वो उतार दी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब दोबारा से मैं अपनी पुरानी वाली पहनूंगी, वो ज़्यादा सूट करती है मुझ पर। तो उससे पहले मैंने कहा कि अभी फ्री हूँ तो मैं मेहंदी लगा लूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरी ईद भी बिना मेहंदी के मेरी गुजरे। तो बस अभी जो है मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी और उसके बाद जो है मैं फ़र्स्ट ईद के ब्लॉग को कर दूँगी एंड। कुछ खास नहीं हुआ इतना फ़र्स्ट ईद को, तो वैसे भी सबके यहाँ ये होता है कि सोना। हमारे यहाँ जो है कुर्बानी थी तो आज हम नहीं सो पाए दोपहर में। तो आने के साथ जो है मैं सो गई थी। मगरिब के बाद में उठी हूँ, मगरिब की भी बहुत देर बाद उठी हूँ मैं, 7-8 बजे उठी हूँ मैं। तो बस अभी जो है मैं लगाऊंगी मेहंदी, उसको डन करूँगी उसके बाद। और फिर आने के बाद जो है मैंने चेंज भी कर लिया था क्योंकि वाइट सूट था बहुत ज़्यादा। मैं संभाल के चल रही थी कि कहीं गंदा ना हो जाए। हेवी बकरा ईद तो सब जगह इतना खून वगैरह होता है, मैं इतना बचा के चल रही थी और बारिश की वजह से सब जगह बहुत ज़्यादा गंदगी भी है। इतनी मुश्किल से मैंने जो है वहाँ मैं एक ही जगह जाके बैठ गई थी कि मेरा सूट गंदा ना हो जाए। घर आने के साथ जो है मैंने सबसे पहले अपना सूट चेंज कर लिया। सो बस अभी मेहंदी लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे। सो काफ़ी खाली हाथ रख रहे हैं, खाली कलाइयाँ लगी हैं। जल्दी से मैं मेहंदी लगा के इनको करती हूँ फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो कोशिश करूँ ट्रांसमिशन बनाने की। तो मेहंदी जो है एक हाथ की मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है, ऑलमोस्ट क्या डन ही हो गई है। और दूसरे हाथ पे तो मैं लगा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा सकती हूँ। वैसे मैं हर काम में जो है लेफ़्ट हैंड हूँ, बट मेहंदी लगाने में, पेंसिल पकड़ने में, खाना खाने में ये सब सीधे हाथ से करती हूँ। इसके अलावा बाकी जो काम जो बोलो अब मैं हर चीज़ शुरू भी करती हूँ, यहाँ तक कि मोबाइल के पासवर्ड भी मैं उल्टी साइड से लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ मेहंदी रह गई थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सी ये डिज़ाइनिंग कर ली। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो समझ आया वो लगा लिया। सीधे हाथ उल्टे हाथ पे लगती है मेहंदी हमेशा, आप लोगों ने मैंने नोट किया होगा। उसके बाद जो है मैंने स्टिंग वगैरह मंगवाई थी तो फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। मम्मा ने बनाई हुई थी बोटियाँ, चटपटी बोटियाँ होती हैं ऐसे, तो ये बनाई हुई थी और मैंने कहा चले थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है सोते भी पता नहीं क्या 3-4 ही बज जाने हैं क्योंकि वैसे ही नींद करके मैं उठ गई तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे जो है एंजॉय करूँगी नाइट मील। उसके बाद जो है सारे ड्रामे वगैरह देखने के लिए बैठ जाऊँगी। और वही मैं एक हाथ अपना दिखा रही थी कि एक हाथ बिल्कुल खाली है और एक हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, क्योंकि एक हाथ से मेहंदी लगती है, दूसरे हाथ पे तो मैं लगा ही नहीं पाती। तो हमेशा से मेरी एक ही हाथ पे मेहंदी होती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ और फिर आप लोगों से सुबह ही मिलती हूँ। तो गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग फैमिली। अभी जो है मैं मॉर्निंग हुई है और मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पता नहीं चल रहा मॉर्निंग हो रही है इवनिंग हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद पे जो है बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम जो है खूबसूरत हसीन लग रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है ईद एंजॉय करने में। आज जो है सेकंड ईद है तो मेरी तरफ से आप सबको सेकंड ईद बहुत मुबारक हो। कंबाइन व्लॉग हो गया है। तो दूसरे दिन भी जो है दोपहर में खाना वाना खा के फ्री हुए थे तो दोबारा से आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी, तो मम्मा ने कहा कि मुझे भी खानी है, तो हम लोग ने दोबारा आइसक्रीम मंगवा ली थी। तो बस यहीं पे व्लॉग को मैं करती हूँ एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।